मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान चल रहा है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 230 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर जो है मतदान चल रहा है। तो यही आपको बता दें कि जहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है मतदान लगातार जारी है। और वही बात अगर हम करें छत्तीसगढ़ में तो 3 बजे जो है वहां पर लगातार मतदान का प्रतिशत भी सामने आ रहा है। मतदान में मध्य प्रदेश में 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो वही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मतदान चल रहा है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवास से अमित बागलेकर हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अगर बात करें देवास की तो कितना प्रतिशत अब तक वहां पर मतदान हो चुका है और अब जो है जनता का रुझान वहां पर कितना भारी किस और वहां पर दिखाई दे रहा है? मनीषा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैंने जिस तरह से बताया था कि दोपहर में 1 बजे तक 45-47% मतदान था, उसके दोपहर में 3 बजे तक जो है बताना चाहूंगा कि दोपहर 3 बजे तक 61% के लगभग मतदान हो चुका है। क्योंकि हम पोलिंग पे खड़े, वो पोलिंग पे आखिरी समय जो आखिरी 1 घंटा शेष है मतदान का, इस तरह से लोगों की अभी भी भीड़ लगी हुई है। मतदाता मतदान करने के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे हो। ये जो पोलिंग है, जो संचालक कृषि केंद्र का पोलिंग है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह कैमरे में कि सेना का बल भी लगा हुआ है और सुरक्षा की भी माकूल व्यवस्था है, क्योंकि बाहर का है वो फोर्स भी यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लगा है। अगर बात करेंगे देवास के विधानसभा की, देवास जिले के 5 विधानसभा की, तो दिन में जरूर कुछ छुटपुट घटना हुई थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने व्यवस्था संभाल ली। और जिस जगह में खड़े ये वो संवेदनशील मतदान केंद्र है, जहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि कभी कभी विवाद होते रहते थे मतदान में, चूंकि यहाँ पर प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था इस समय संभाली गई। और जो आखिरी 1 घंटे का मतदान है, यह मतदान परसेंट कहीं ना कहीं बढ़ना है। और संभव तो जहां तक नेटवर्किंग इसकी घोषणा नहीं करता, पर नेटवर्किंग ये बताना चाहेगा कि संभव तो 70% के अधिक मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। जी अमित, तो बात कर ले, जिस तरीके से आप बता रहे कि लास्ट 1 घंटा बचा और वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, तो क्या लगता है कि मतदान प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो किसका फायदा इसमें रह सकता है? मैंने सबसे पहले बता दूंगा कि जिस तरह से मतदान बढ़ने की बात कर लिया, सुबह से जिस तरह से युवा मतदाता, नव मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो वो मतदान परसेंट जो बढ़ा है वो आज सुबह ही बढ़ चुका था। अब चूंकि आखिरी समय चल रहा है, तो आखिरी समय में मतदाता अभी निकल रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा भी मतदाताओं को लाकर पोलिंग बूथ पर मतदान कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि जिस तरह से मतदान निरंतर बढ़ते जा रहा है, और ये पोलिंग में बार बार मनीषा बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भीड़ लगी है मतदाताओं की, ये वो भीड़ है जो लोग अपना मतदान करने के लिए आए। और चूंकि सीआईएसएफ का बल भी यहाँ पे लगा हुआ, फिर बताना चाहूंगा मनीषा कि सीआईएसएफ का बल भी यहाँ पे व्यवस्था में लगा। और जो मैं आप परसेंटेज की बात कर रहे हो मनीषा, वो परसेंटेज कहीं ना कहीं 72%, 70 से 72% होने की संभावना जताई जा सकती है। जी अमित, जिस तरीके से जो है अब लास्ट टाइम में जो है मतदान प्रतिशत की बढ़ने की उम्मीद वहां पर लगातार जा रही है और लास्ट टाइम में भी लगातार कतारों में मतदाता वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी बीच हमारे साथ रायपुर से हमारे साथ दुर्गा प्रसाद बंजारे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दुर्गा प्रसाद, अगर आपसे जानना चाहे रायपुर में तो लास्ट जो टाइम है अब शुरू हो चुका है, और अगर बात रायपुर की करें तो कितना प्रतिशत वहां पर मतदान हुआ है और अभी जो है क्या स्थिति रायपुर की बनी हुई है? अभी रायपुर में 70% मतदान हो चुके हैं अभी, और रायपुर में अभी भी भीड़ लगा हुआ है। अभी मतदाता मतदान करने के लिए उत्सुक हैं। जी, जिस तरीके से दुर्गा प्रसाद लगातार जो है मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर बात हम ये कर ले कि किसका रुझान, अब तो बच चुका है 4 बजकर वहां पर 48 मिनट हो चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट ये बता दें कि 60% से ज्यादा मतदान वहां पर हो चुका है। किसका रुझान किस और वहां पर दिखाई दे रहा है, किसका पलड़ा या तो फिर भारी दिखाई दे रहा है, ये जानने की कोशिश वहां पर की गई? यहाँ पर धरसिंह विधानसभा में कांग्रेस की झंडा दिखाई दे रही है। जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि परिवर्तन की बयार वहां पर देखने को मिल रही है, तो क्या अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है?
अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार जो है मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अब लास्ट 1 घंटा बचा है और इसी के बीच जो है ये भी जताया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। और इसी बीच हमारे साथ देवास से हमारे सहयोगी लगातार अमित बने हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार वार पलटवार का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला, और अगर बात हिंसा की करें तो जिस तरीके से इंदौर में कई बार इंदौर और वहां पर सिंगरौली में हिंसा हुई, अगर बात देवास की करें तो क्या ऐसी कोई आपत्तिजनक घटना देवास में देखने को मिली? मनीषा, बिल्कुल जिस तरह से हिंसा की बात कर रहे हैं, मैंने सुबह नेटवर्क ने खबर बताई थी भेरूगढ़ क्षेत्र में जो 257-258 पोलिंग बूथ था, वहां पर जो मतदाता पर्ची के बाद मतदान करने जो लोग जा रहे थे, उनसे आइडेंटिटी मांगने पर दोनों दलों के बीच में विवाद की स्थिति बनी थी, क्योंकि वो भी मौके रहते थे। और मनीषा, मैं कैमरा पर्सन को बताऊं किस तरह से अभी भी जो मतदान में 1 घंटा शेष और लोगों का आना चालू है, ये हुजूम कहीं ना कहीं मतदाताओं में ऐसा जोश बढ़ा है। और हो सकता है इस मतदान के बढ़ते परसेंटेज के कारण कहीं ना कहीं सरकार के परिवर्तन के आसार बोले जा सकते हैं, क्योंकि ये बोलना अच्छी उचित नहीं रहेगा। मनीषा जी, अमित, जिस तरीके से लास्ट टाइम जो है मतदाता वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और मतदान का प्रयोग उनके द्वारा किया जाएगा, लोकतंत्र का पर्व जो है काफी उत्साह के साथ वहां पर मनाया जा रहा है। आपके पीछे मतदाताओं की लाइन वहां पर लगी हुई है, आप एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। किस तरह से मतदाता खड़े हैं, क्योंकि सुबह से मतदान चल रहा है, अब कैसा क्या लग रहा है आपको? मतदान कर दिया आपने? क्यों समय लगा? आपका कारण क्या इतना लेट हुआ? मतदान बहुत धीरे चल रहा है। कितनी देर से आप क्यों में खड़े हो? मतलब जिस तरह से बता रहे हैं कि सुबह से मतदान की धीमी गति से चल रहा है और धीमी गति के चलने के कारण मतदाता परेशान हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ के वार्ड के वर्तमान में पार्षद और जनप्रतिनिधि भी, हम उनसे सीधे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि मतदान धीरे चल रहा है। मतदाताओं का कहना है कि मतदान धीरे चल रहा है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? अभी मैं आया हूँ, यहाँ से जानकारी ले रहा हूँ। वैसे 2 बजे के पहले तो यहाँ भीड़ नहीं थी, पूरा पोलिंग खाली था। ये 2 से 2:30 बजे बाद भीड़ लगना चालू हुई है, तो एक साथ मतदाता है, उसके कारण भी हो सकता है। और अंदर ये जो पीठासीन अधिकारी, उनसे जानकारी ले रहा हूँ, उनसे भी जानकर जो भी दिक्कत होती है मैं बात करता हूँ। मनीषा, ये तो क्षेत्रीय पार्षद चूंकि बाली घोषी है, उनका कहना है कि मैं अभी आया हूँ और जाके देखता हूँ क्या स्थिति बन रही। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मनीषा कि अंदर जो मतदान का काम कर रहे हैं उनको भी शायद ट्रेनिंग कम दी जाएगी, ऐसा बोला जा सकता है अभी थोड़ा। जी अमित, जिस तरीके से लगातार अभी भी लंबी लंबी कतारें जो है महिला और पुरुषों की दोनों की देखी जा रही है, और देवास में ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता के द्वारा जो है उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा रहा है जो चुनावी मुद्दा बन सकता है, या फिर ये कहे उसके पलड़े में जो है भारी जनता जाती हुई दिखाई दे रही है? मनीषा, बराबर, बिल्कुल जिस तरह से कह रहे हैं, मुद्दे तो काफी देवास में थे, पर चूंकि अगर हम देवास जिले के विधानसभाओं की बात करेंगे, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि देवास में जिस तरह से 61% मतदान हुआ है, देवास जिले में 61% मतदान हुआ। चूंकि अगर सोनकच की बात करेंगे, सोनकच में इससे अधिक प्रतिशत बढ़ा हुआ, चूंकि सोनकच में जो दोनों प्रत्याशी, दोनों इंदौर के और वहां के मतदाताओं का कहना है कि हमको क्षेत्रीय उम्मीदवार आज तक नहीं मिला है, तो वहां भी चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है। अगर बात करेंगे खातेगांव विधानसभा की, तो खातेगांव विधानसभा, मनीषा, मैंने सुबह भी बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे दीपक जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के पिछले दिनों कांग्रेस में गए थे। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जब प्रियंका गांधी की सभा ली गई थी, तो वहां पे उन्होंने आरोप भारतीय जनता पार्टी में खुले मंच से लगाया। तो कहीं ना कहीं वहां भी ऐसा कहा जा सकता है कि दल बदल का जो आरोप लगाया कांग्रेस ने या फिर बीजेपी ने, तो वहां पे परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। और बात करेंगे बागली विधानसभा की, तो मुरली भौरा और जो भोसले कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी है, दोनों नए प्रत्याशी है, तो वहां पे भी परिणाम चौंकाने वाला था। मनीषा, खास बात, अब जिस तरह से मैं कह रहा हूँ देवास जिले के हॉट सीट की बार बार मैं बता रहा हूँ, खातेगांव सीट वो हॉट सीट है जब भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा कांग्रेस में गया, और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में प्रत्याशी आशीष शर्मा, वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बहुत खास माने जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास करके दूसरी बार टिकट दिया है। इधर दूसरी बात करेंगे हाटपिपलिया विधानसभा की, तो जिस तरह से 18 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई थी और फिर कांग्रेस सरकार आई थी, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मनोज चौधरी, जो एक बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति खरीद फरोख्त की, जैसा तो कमलनाथ जी ने आरोप लगाए थे, वो आरोप के बाद ऐसा बोला सकता है कि मनोज चौधरी जब कांग्रेस से लड़े थे तो कांग्रेस से भी विजय हुआ, और बाद में जब सरकार बदली 18 महीने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी से भी जीते हुए। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार कहीं ना कहीं सिंधिया खेमे को देखते हुए उन पर विश्वास करा, और उनके सामने कांग्रेस की राजेंद्र सिंह बघेल के पुत्र राजवीर सिंह बघेल, क्योंकि राजवीर बघेल पिछला चुनाव हार चुके हैं, तब ये देखना है कि वर्तमान में राजवीर बघेल अपनी पार्टी के लिए कितना सशक्त दावेदार सिद्ध करते हैं। जी अमित, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के द्वारा जो है वहां पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है, अब देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को सबकी निगाहें टिकी हुई है कि किसका पिटारा जो है खुल सकता है, किस्मत किसकी खुल सकती है। तो आप दोनों जो है वहां पर नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।